गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मैंने ये लिखा है कि आज के ज़माने में रुपया ही गणेश है, रुपया ही विघ्नहर्ता है। तो मैं देवी देवता के प्रति पूरे सम्मान को रखते हुए आपको यह कहना चाहता हूँ कि आज जिसके पास धन है, जिसके पास रुपया है, जीवन के 95% समस्याओं की समाधान हम उस धन से, उस रुपये से कर लेते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरीके से रुपया विघ्नहर्ता है तो हम उसे गणेश भी कह सकते हैं। और इस गणेश की भी हमें वैसी ही पूजा करनी चाहिए जैसे कि हम गणेश देवता की करते हैं। दोस्तों, मुझे आज बचपन में जो गणेश और कार्तिक के जीवन की एक कहानी है, मैं उसकी चर्चा करता हूँ। गणेश और कार्तिक दोनों भाई थे और दोनों में आपस में एक दिन झगड़ा हो गया कि दोनों में से बुद्धिमान कौन है, पराक्रमी कौन है। और ये झगड़ा बढ़ता चला गया और शिव पार्वती के पास जब ये झगड़ा गया तो बहुत मुश्किल हो गया था निर्णय करने का। तो ऐसे में यह तय किया गया कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का 3 बार जो प्रदक्षिणा लगा लेगा वही सबसे पराक्रमी और सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। कार्तिक भगवान, उनके पास मोर की सवारी थी, वो अपने मोर पर बैठे और ब्रह्मांड के चक्कर में निकल गए। और गणेश जी के पास तो चूहा था, छोटा सा चूहा, और गणेश जी भारी भरकम। ये ऐसे में वो कैसे जो है कार्तिक के सामने तेजी से ब्रह्मांड का चक्कर लगाते। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने अपने माता पिता का यानी शिव पार्वती का ही 3 प्रदक्षिणा किया और वहां पर बैठ गए। जब कार्तिकेय लौट करके आए तो उन्होंने पूछा कि भाई गणेश, तुम गए थे कि नहीं गए थे? बोला, मैंने तो पूरे ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगा लिया और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो बोला, कैसे, तुम तो निकले ही नहीं। तो गणेश ने जवाब दिया, मेरी पूरी दुनिया, मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड जो है मेरे माता पिता है और मैंने इनकी 3 प्रदक्षिणा लगा ली, यानी कि हमने पूरे ब्रह्मांड का प्रदक्षिणा लगा लिया और इसलिए मैं जीत गया हूँ। उनकी इस चतुराई पर शिव और पार्वती ने निर्णय दिया कि गणेश सही कह रहे हैं और वो जीते हुए माने जाएं। दोस्तों, इस पर भी एक फाइनेंशियल लेसन हम सीख सकते हैं। हमारे लिए पूरी दुनिया में भटकना आवश्यक नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं पूरे मनोयोग से करें, पूरे फोकस के साथ करें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें तो सारी दुनिया वहीं सिमट करके आ जाएगी। जगह जगह भटकने की आवश्यकता हमें नहीं है। मैं यहाँ एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ निवेश के हमारे देवता वारन बफेट के बारे में। वो अमेरिका के एक छोटे से बस्ती के अंदर में, छोटे से विलेज के अंदर में रहते हैं, छोटे से घर के अंदर में रहते हैं और वहीं पर वो सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में फोकस करते हुए, उस पर अध्ययन करते हुए, कंसंट्रेशन के साथ में निवेश करते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से वो एक हैं और पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में है। वो पूरी दुनिया में भटक नहीं रहे हैं। तो आप भी जो भी कर रहे हैं फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। अब मैं गणेश जी के स्वरूप के ऊपर में चिंतन कर रहा हूँ दोस्तों। गणेश जी का गज का बड़ा सारा चेहरा है, मुख है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि यदि आपके पास ज्ञान का भंडार है, विजन है, बुद्धि है, तो सारी दुनिया को आप अपनी मुट्ठी में ला सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन धन उसी के पास में है जिसके पास ज्ञान है। दुनिया की जो सबसे धनी कंपनियां हैं, जिसमें हम गूगल को बोल सकते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को बोल सकते हैं, हम फेसबुक को बोल सकते हैं, हम ट्विटर को बोल सकते हैं, या जिनको भी आप बोल सकते हैं, उनके पास कोई लंबा चौड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, कोई लंबा चौड़ा हजारों एकड़ के जमीन पर उनका कोई काम नहीं हो रहा है। वो बुद्धि से छोटे से ऑफिस में कंप्यूटरों को चलाते हुए अपने ज्ञान से जो है पूरी दुनिया के धन को अपनी ओर समेट रहे हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुद्धि और ज्ञान। और हम भी ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज यू द बेस्ट रिटर्न इन लाइफ। तो दोस्तों, गणेश जी से हम लोग ये इन्वेस्टमेंट का जो है आज एक सबक लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के नॉलेज पर आप अपना समय लगाइए, इन्वेस्टमेंट के ज्ञान को प्राप्त कीजिए और हर तरीके के ज्ञान पर जो भी आप निवेश करेंगे, आप जो भी अपना समय लगाएंगे, उसका आपको जीवन के अंदर में बहुत ही अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है दोस्तों।
अब मैं जब चेहरे पर देखता हूं तो गणेश जी की आंखें बड़ी छोटी छोटी आंखें होती है उनकी, तो उससे मुझे समझ में आता है कि आप जो भी कर रहे हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ में करें, पूरे फोकस के साथ में करें। पूरी दुनिया पर भटकाव होने से आपको सफलता नहीं मिल सकती है। और यही चीज जो है इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होता है। आप जो भी डिसीजन आज ले लिए हैं कि मेरे इन्वेस्टमेंट की जर्नी इस तरीके से चलेगी, आप पूरे फोकस के साथ में उस जर्नी पर ध्यान दीजिए, आप जरूर अचीव कर जाइएगा। और बार बार ध्यान को भटकाइएगा, बाजार के उतार चढ़ाव में जो है अपने फोकस को आप खो दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं जो है आप अपने लक्ष्य तक शायद पहुंच नहीं सकेंगे। अब मैं देखता हूं गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं। इसका मतलब क्या है? बड़े बड़े कान का मतलब है इंफॉर्मेशंस को हमेशा स्वागत करें। ये दुनिया तेजी से बदल रही है और इसकी जानकारी आपको इंफॉर्मेशन से मिलती है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपके पास आए, और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जहां जो बदलाव चाहिए उसके लिए आप फ्लेक्सिबल रहें और आप उसे करते चले जाएं। फिर मैं देखता हूं गणेश जी के पास में एक अच्छी सी फ्लेक्सिबल सूंड होती है। एक नारियल का टुकड़ा भी जो है उस सूंड से जो है फोड़ा जा सकता है, और वृक्ष में जो है मोटी मोटी जो टहनियां हैं उसे भी तोड़ करके जो है अपने काम में लिया जा सकता है। तो मैं नारियल जो है वो शॉर्ट टर्म गोल का प्रतीक है, और जो वृक्ष की मोटी मोटी टहनियां है वो निवेश में आपके लॉन्ग टर्म है। तो आपके पास में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक बैलेंस के साथ में अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स दोनों को एक साथ हैंडल कर सकें, और बीच में जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में एसेट एलोकेशन भी जो है आप करते चले जाएं, तभी आपको निवेश के अंदर में सफलता मिलेगी। अब मैं देखता हूं कि गणेश जी के पास में जो है एक ही दांत होता है और दो दांत उनके पास नहीं है। तो साहब इसके पीछे जो कहानी मैंने पढ़ी और जानी और समझी है, तो दो कहानियां हैं इसके अंदर में। एक कहानी है जिसमें गणेश जी जो है पूरे वेद की रचना जो है अपने एक दांत से करते हैं, और वेद व्यास जी के साथ उनकी शर्त थी कि जहां पर भी उनकी लेखनी रुक जाएगी या टूट जाएगी तो वहीं पर वो वेदों की रचना को बंद कर देंगे। और चूंकि अब हाथी का जो दांत होता है या गणेश जी का जो दांत है वो टूट ही नहीं सकता है, उससे आप जितना भी लिखते चले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इससे ये हमें समझ में आता है, निवेश के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अब देखिए यदि वो चिड़िया की पंख से यदि लिखते तो कहीं ना कहीं टूट जाता, तो उन्होंने अपनी रिसोर्स का जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन किया लिखने के लिए। और एक दूसरी कहानी है कि एक असुर को मारने के लिए उसको वरदान था कि वो किसी भी हथियार से नहीं मर सकता है। तो गणेश जी को जब उनको मारने का जिम्मा दिया गया तो उन्होंने अपने दांतों को ही हथियार बनाया, और दांत तो हथियार की श्रेणी में आते नहीं हैं, वो अस्त्र शस्त्र कहलाते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी हमको ये समझ में आता है कि वट एवर रिसोर्स वी हैव, हमको बहुत बुद्धिमत्ता के साथ में हमें उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और अब मैं देखता हूँ गणेश जी का एक वक्रतुंड माने बड़ा सारा पेट हमें नजर आता है, महाकाय महाकाय। तो इससे ये समझ में आता है कि जो भी आपके पास में ज्ञान है, धन है, रिसोर्स है, धन है, संपदा है, उससे आप एक जगह संरक्षित रखने की आप में क्षमता होनी चाहिए, और ये लगातार बढ़ने वाला होना चाहिए। आपकी पाचन शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और किसी को पता भी ना चले कि उस पेट के अंदर में क्या है, यानी आपके रिसोर्सेस कितने ज़्यादा हैं, ये किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, और ये लगातार बढ़ना चाहिए दोस्तों। ऐसा मुझे ऐसा विचार आता है। फिर मैं देखता हूँ कि गणेश जी जो है उनके हाथ में एक रस्सी का पास है। पास मतलब ये जो रस्सी है ये बांध करके रखने के काम आता है। हमें भी निवेश के माध्यम से जो लक्ष्मी जो चंचला है इससे बांध करके रखना चाहिए। एक बार निवेश कर दिया और आप इसे बांध करके भूल गए तो वो समय के साथ बढ़ता चला जाएगा, और आपका पेट नहीं आपकी पेटी का साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि गणेश और धन का क्या संबंध है? तो दोस्तों जो मेरी जानकारी है, गणेश जी तो लक्ष्मी जी के ही पुत्र हैं। तो लक्ष्मी का पुत्र गणेश और वो विघ्नहर्ता, तो आप इससे डायरेक्टली समझ लीजिए
कि लक्ष्मी सुखदाई जो है गणेश के रूप में ही होती है, विघ्नहर्ता के रूप में ही होती है आपको। तो जैसा जो भी धन है उसका उपयोग अपने जीवन में खुशियों के लिए कीजिए, समस्याओं को दूर करने के लिए कीजिए, और सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं, सभी की खुशियों के लिए उस धन को खर्च कीजिए दोस्तों। तो इन्हीं संदेशों के साथ में मैं समझता हूं कि आप भी गणेश जी के ऊपर चिंतन करेंगे तो धन के और निवेश के ऊपर में 2-4 सिद्धांत शायद आपको भी वहां दिख जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और यदि आपके विचार कुछ आते हैं तो आप कमेंट में उसे ज़रूर लिखिए, और अपने फेसबुक वॉल पर इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों। गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।